Hi friends, myself Dr. Harshmeet. So today's topic is on acne. क्या आप भी एक्ने से थक गए हो, क्रीम्स बदल बदल कर परेशान हो गए हो और फिर भी एक्ने वापस आ गए? तो प्रॉब्लम एक्ने में नहीं है, ट्रीटमेंट में हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि एलोपैथी बेहतर है, आयुर्वेद बेहतर है या दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतर है। और मेरा दावा है कि वीडियो पूरा देखने के बाद आपका जो नजरिया है एक्ने के बारे में वो पूरा बदल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्ने होता क्यों है, उसके कॉजेज क्या है। तो एक्ने सिर्फ फेस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्ने दर्शाता है कि बॉडी के अंदर की जो इम्बैलेंस है वो। और देखा जाए तो फेस पे ग्लो वगैरह अगर हम मेकअप करेंगे, कुछ स्किन केयर, कुछ फेस वॉश लगाएंगे तो टेम्पररी आ सकता है, लेकिन जो परमानेंट ग्लो है वो हम अंदर क्या डालते हैं उससे आएगा। हमारा ब्लड कितना प्यूरिफाई है उससे आएगा। तो मेन चार कॉज है। सबसे पहला मोस्ट कॉमन एक्ने कॉज है वो है ऑयली स्किन। दूसरा है स्किन स्पोर्स है वो ब्लॉक हो जाना, डेड सेल की लिए डेड सेल की वजह से स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तीसरा है बैक्टीरियल ग्रोथ। हमारा जो पिलो कवर है वहां पे हम सोते हैं तो वो अगर प्रॉपर वॉश किया हुआ नहीं है, तो अगर अनहाइजीनिक कंडीशन है तो उससे बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हो सकते हैं और उससे भी पिंपल्स हो सकते हैं। फिर है हार्मोनल चेंजेस एंड इन्फ्लामेशन। जब ये चारों कॉज मिल जाते हैं तब एक्ने होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक्ने के टाइप्स क्या है। हर एक्ने सेम नहीं होता, इसलिए हर ट्रीटमेंट सब पे लागू नहीं होती। एक्ने के मोस्टली तीन टाइप्स है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड एंड सिस्टिक एक्ने। तो ब्लैक हेड क्या है कि हमारे जो स्किन पोर्स है उसमें जो सीबम है वो एयर एयर में जो डस्ट है उसकी कांटेक्ट में आता है और क्लॉग्ड होके ब्लैक हेड्स बनाता है। व्हाइट हेड्स कैसे होते हैं? तो जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसे व्हाइट हेड्स होते हैं। और ब्लैक हेड और व्हाइट हेड की सिंपल ट्रीटमेंट है कि मॉर्निंग में और नाइट टाइम में प्रॉपर फेस वॉश कीजिए, मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, अवॉइड मैक्सिमम सनलाइट। फिर आप कुछ एक्सफोलिएंट्स भी यूज कर सकते हो जैसे सैलिसिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड, जो मोस्टली हर एक क्लींजर में होता ही है। फिर है सिस्टिक एक्ने। ये डीप होता है, पेनफुल होता है और ये गलत ट्रीटमेंट की वजह से बहुत वर्स्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं एक्ने का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। आयुर्वेद एक्ने को सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं मानता। आयुर्वेद कहता है कि एक्ने का मेन रीजन है पीट इम्बैलेंस, रक्त दुष्टि और वीक डाइजेस्टिव फाइबर। इसीलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अंदर से ठीक करता है। और आयुर्वेदिक में बहुत कॉमन ड्रग्स यूज होने वाले हैं नीम, मंजिष्ठ, गुडुचि। ये सब ब्लड प्यूरिफायर की तरफ काम करते हैं। और अभी तो नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर मार्केट में मिल रहे हैं जैसे साफी वगैरह, जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। फिर कुछ पंचकर्म की प्रैक्टिस भी हो रही है आयुर्वेद में और जो बहुत इफेक्टिव और बहुत हाई रिजल्ट्स देते हैं, जैसे रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में जलोकावजरण, जलोका को दूषित रक्त की साइड जहां पे पिंपल वगैरह है वहां पे लगा देते हैं। और वो जलोका का एक फीचर है कि वो जो इम्प्योर ब्लड है उसको ही सर्व करती है, प्योर ब्लड को नहीं सर्व करती है। फिर कुछ नेचुरल रेमेडीज है जैसे एलोवेरा जेल हो गई, 30 मिनट के लिए एलोवेरा जेल लगा दी या ओवरनाइट लगा दी। फिर बहुत अच्छी थेरापी आइस थेरापी। एक बाउल में पानी भर लिया, उसमें आइस डाल दी और 1 to 2 मिनट्स फेस ऐसे रखा उसमें डुबो के, और ये इंस्टेंट रिलीफ देता है और इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है, बहुत अच्छी है। फिर है टी ट्री ऑयल,
और उसमें ये एक ध्यान रखना है कि उसको डाइल्यूट किए बिना नहीं लगाना है। 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल और 10 ड्रॉप्स वाटर उसको मिला के लगा देना है और फिर 30 मिनट के लिए रखना है। फिर है हल्दी प्लस हनी, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये आप मैक्सिमम वीक में एक बार या मंथ में एक बार ही कीजिए, क्योंकि उससे स्टेन बहुत रहता है फेस पे कई कई बार। तो 1 पिंच हनी, 1 पिंच हल्दी ले ली और 1 चम्मच हनी मिक्स करके आप इसको 30 मिनट तक ऐसे ही रख सकते हो। देखो, नेचुरल रेमेडीज, दवाएं, इन सबसे भी अगर कोई सबसे इफेक्टिव चीज है तो वो है लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंज। इससे बढ़िया इफेक्ट एक्ने में किसी का भी नहीं है। अगर आप कितनी भी मेडिसिन ले लो, कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं की तो वो सब वेस्ट हो जाएगी। फिर हम एलोपैथी में बात करते हैं। तो एलोपैथी एक्ने को साइंटिफिकली देखता है, वो सिम्टम्स पे काम करता है। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड वो बैक्टीरिया को मारता है, सैलिसिलिक एसिड पोर्स को क्लीन करता है। फिर है हमारा रेटिनॉइड, वो स्किन रिन्यूअल फास्ट करता है। इसलिए एलोपैथी फास्ट काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम बिना बताए, डॉक्टर की एडवाइस के बिना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज कर लेते हैं। और एक्ने में मेडिसिन ही, गलत मेडिसिन एक्ने को वर्स कर देती है। अब आयुर्वेदिक सही या एलोपैथी सही? देखो, एलोपैथी फास्ट काम करती है और वो इंस्टेंट ग्लो और इंस्टेंट रिजल्ट भी दे सकती है, लेकिन आयुर्वेदिक रूट में काम करती है और लॉन्ग टाइम और पेशेंस के साथ वो परमानेंट रिलीफ देगी। और लेकिन मेरा मानो तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। फिर डेली रूटीन में क्या करना है? प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर स्किन केयर मेंटेन करना है, सुबह शाम फेस को अच्छे से वॉश करना है, पिंपल्स को टच नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, जंक फूड, टी सब अवॉइड करना है, मैक्सिमम वाटर इनटेक करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट में इंक्लूड करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है। ये सब रिजल्ट देंगे आपको। और हाँ, टूथपेस्ट रब करने से, लेमन स्क्रब करने से, कोई हार्ड फेस वॉश या हार्ड स्क्रब यूज करने से एक्ने ठीक नहीं होता है, उससे वर्स्ट होता है। तो ये बहुत कॉमन मीथ है कि टूथपेस्ट लगाने से एक्ने सही हो जाएंगे, लेमन लगाने से एक्ने सही हो जाते हैं। ये मीथ है। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि एक्ने आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। सही ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, पेशेंट, इससे आप एक्ने में आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आयुर्वेदा या एलोपैथी या दोनों का कॉम्बिनेशन। थैंक यू।